पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को नमन। और अब पत्रकारों से बात करेंगे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी को आज हम याद कर रहे हैं। राजीव गांधी जी का जो सरल स्वभाव, सौम्यता और जिस प्रकार देश को आगे ले जा करके 21वीं सदी में ले जाने का जो स्वप्न उन्होंने देखा था, आज जिसका स्वाद हम लोग चख रहे हैं। राजीव गांधी जी देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गए, लेकिन ऐसे काम हमारे लिए कर गए जो आज नहीं सदियों तक याद रहेंगे। राजीव गांधी जी ने नौजवानों के लिए 18 साल की उम्र के नौजवान को मताधिकार का प्रयोग का अधिकार दिया, नई शिक्षा नीति बनाई, साक्षरता हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, तमाम ऐसे प्रोजेक्ट राजीव गांधी जी अपने समय में लेकर के आए। और जो आज कंप्यूटर और मोबाइल हम जो देख रहे हैं, संचार क्रांति लाने का काम राजीव गांधी जी ने किया। राजीव गांधी जी की दूरदृष्टा सोच के कारण से हमारा देश भारत दुनिया में अति महत्वपूर्ण अग्रणी राष्ट्रों में हो गया। चाहे उनकी विदेश नीति हो, चाहे किसानों के प्रति, चाहे पंचायत राज को मजबूत करने की बात हो, तमाम वो मिशन थे जो हर वर्ग के लिए उन्होंने अपने कार्यकाल में किया। सबसे कम उम्र में देश के प्रधानमंत्री बनकर के, और उन्होंने इस मजबूत भारत को और ताकत देकर के दुनिया में इसका लोहा मनवाया, लोकतंत्र को मजबूत किया। लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा, देश का दुर्भाग्य रहा कि वो एक आतंकवादी संगठन के कारण से शहीद हो गए। उनके कारण से आज जो संचार क्रांति हम देख रहे हैं, पूरी ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में एक कंप्यूटर, एक मोबाइल हाथ में होने से पूरी दुनिया का नॉलेज हमारे पास में है। हमारे युवाओं को देश और दुनिया में सब जगह नौकरी के अवसर प्राप्त हुए। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि ऐसी ताकतें इस देश में सत्ता में आ गई जो इस राजीव गांधी जी की 21वीं सदी में जो संचार क्रांति लेकर के आने का जो सपना था और जो सपना साकार किया था, उसका दुरुपयोग करके हमारे ही देश के नेताओं और अन्य मीडिया कर्मियों और अन्य लोगों के फोन टेप करा के जासूसी करवा रहे हैं। मैं समझता हूं ये सपना तो राजीव गांधी जी ने या देश के किसी नागरिक ने नहीं देखा था। आज किसान कितने परेशान हैं, 10 महीने से उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। महात्मा गांधी से लेकर के जितने भी नेता हुए हों, सबने ग्रामीण परिवेश को मजबूत करने का काम किया, किसान को मजबूत करने का काम किया, दलित पीड़ित को मजबूत करने का काम किया, महिला सशक्तिकरण में अपने आप को न्यौछावर किया। लेकिन आज जिस प्रकार का माहौल हम देश में देख रहे हैं, कोई भी सुरक्षित नहीं है, सबकी जासूसी हो रही है, किसान परेशान है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। जिस राजीव गांधी जी ने देश को संचार क्रांति के माध्यम से दुनिया पे कब्जा करने का अधिकार दिया था, उस संचार क्रांति से देश के सत्ता में बैठे लोग हमारे देश के प्रमुख लोगों की जासूसी करवा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आज भारत रत्न
स्वर्गीय राजीव गांधी जी के इस दिवस के ऊपर हम लोग एक संकल्प लेते हैं कि ऐसे लोगों को इनका पर्दाफाश भी करेंगे षड्यंत्र का, और इनको सत्ता से हटा के रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा की यात्रा नहीं है, भाजपा की यात्रा होती तो वसुंधरा जी भी साथ होती। ये किसानों के हक के ऊपर दमन करने वाले लोग आज किसान को चिढ़ाने के लिए, उसके घावों के ऊपर नमक छिड़कने के लिए ये कह रहे हैं कि देखो हम तो आगे। आप बताइए, 5 साल का शासन, 25 में से 25 सांसद, 2.5 साल तक यात्रा नहीं निकाली, किसी की सुनी नहीं। आज भी सुन कहां रहे हैं? ये यात्रा जब सार्थक हो, जब ये कहें कि हाँ किसान के वोट से हम लोग वजीर बने हैं, किसान की हम सुनेंगे और 3 काले कानून वापस लेंगे, ये अगर ऐलान नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि अब तक 7 मुख्यमंत्री के दावेदार भारतीय जनता पार्टी में थे। अब भूपेंद्र यादव जी सबको पीछे लेकर के एक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार और हो गया, इससे ज्यादा कोई नहीं है। जनता की सुन करके अगर 25 में से 25 सांसद एनडीए सरकार से, मोदी सरकार से अगर राजस्थान को कोई विशेष पैकेज दिलाते हैं पानी का, या किसानों को 3 काले कानूनों को वापस लेते हैं, या बेरोजगारों के लिए नौकरियों की कोई तोहफा देते हैं, तो माना जाएगा, वरना तो ये केवल मात्र अपने आप को शो करने वाली यात्रा है, केवल किसानों के घाव के ऊपर नमक छिड़कने वाली यात्रा है। और जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में जो फूट है, और अपने अपने नेता अपने अपने दाग और अपने अपने राग में जिस प्रकार से तल्लीन है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सर, असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा है कि पहलू खान की वाइफ की कोई बात नहीं करता, पर अफगानिस्तान की महिलाओं की चिंता भारतीय जनता पार्टी कर रही। कांग्रेस का क्या कहना है? हमारी पार्टी का नेता नहीं है, वो क्या कह रहा है देश पूरा देख रहा है, कौन क्या कह रहा है। जो व्यक्ति काम जो कर रहा है, जो वक्तव्य दे रहा है, उसको पूरे देश और दुनिया देख रही है, और जो मूल्यांकन करके उसके बाद में फैसला लेती है। किसी के कहने, आज तो आप पूछो केंद्र की मोदी सरकार क्या कह रही है, क्या कर रही है और क्या कह रही है। देश के लाल किले से झूठ पे झूठ बोला जा रहा है और देश को गुमराह किया जा रहा है, और फिर उस माहौल को वापस लिया जा रहा है कि हम धर्म के आधार पर बांट करके। चलिए यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।